Hello students, welcome to Top Scorer. In this video, we will solve Gala paper number 2, section D, diary entry. So question is, you are Avni or Avi Mehta. Make a diary entry of your 2-day visit to your friend's village. गांव में अपने जो दोस्त है उसके विलेज के वहाँ पे 2 दिन की डायरी एंट्री हमें लिखनी है। डायरी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हेडिंग से। सो हेडिंग हमने दे दिया है विजिट टू अ विलेज। इसके बाद हमें क्या लिखना है, डेट लिखना है। अब डेट का देखिए, या तो ये फॉर्मेट फॉलो करिए या दूसरा फॉर्मेट आपको इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, जैसे 7 दिसंबर 2023 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, 7 दिसंबर 7 2023। तो ये 2 फॉर्मेट है, आपको ध्यान रखने हैं। ओके, इसके बाद आपको डे लिखना है। सो आपको डे दिखाई दे रहा है एंड फिर आपको टाइम लिखना है। ये कंपलसरी नहीं है टाइम लिखना। उसके बाद हम डियर डायरी करके हम डायरी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको हम लिखेंगे सबसे पहले पैराग्राफ में। तो देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस में हमने क्या लिखा है, द लास्ट टू डेज हैड बीन एन एक्सेप्शनल बोले बहुत ही अच्छे रहे, बिकॉज आई विजिटेड। रीज़न लिखना है कि क्यों ऐसे बहुत ही अच्छा एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि फ्रेंड जो रवि है उसके विलेज में विजिट किया था अलॉन्ग विथ माई 2 अदर फ्रेंड्स, मतलब दूसरे भी 2 दोस्त के साथ हम गए थे। इट वॉज रियली एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। और एक्सपीरियंस कैसा रहा कि बहुत ही अनफॉरगेटेबल था। तो इसके बाद देखिए अब पूरा दिन जो है हम कैसे बिताते हैं, उसके पहले हमें थोड़ा जर्नी के बारे में अगर ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, पर थोड़ा बहुत आपको मेंशन करना है। ओके, सो देखिए फाइनली गॉट अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम स्ट्रेसफुल एंड बिजी लाइफ ऑफ द सिटी। तो फाइनली मुझे चांस मिलता है कि सिटी के बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर जाने का। इट वॉज अ टाइम टू रिलैक्स एंड हैव सम रियल फन। सो ये टाइम है कि रिलैक्स थोड़ा हो जाए और थोड़ा बहुत फन भी हो जाए। रवि's विलेज नेम इज वागोडिया विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम वडोदरा सिटी। वडोदरा से वो कितना 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वागोडी नाम का विलेज है। सो ये सब हमने लिखा है। हम कैसे गए थे वो लिखा हुआ है कि कार से गए थे। कूल फ्रेश एयर वॉज फेल्ट एज सुन एज वी लेफ्ट वडोदरा। वडोदरा से जैसे निकलते तो ठंडी हवा जो है वो फील होती है। दिस वॉज अ टाइम आफ्टर मानसून। ये मानसून के बाद वाला समय था। वॉचिंग लस ग्रीन फील्ड वॉज रियल ट्रीट टू अवर आइज। तो क्या देखने में और अच्छा लगता है कि जब लस ग्रीन फील्ड जो दिखे थे हमारे लिए, हमारी आंखों के एक ट्रीट की तरह था, मतलब एक तरह से जो आंखों को और अच्छा लगने वाला एक गिफ्ट था एक तरह से। चलिए इसके बाद अब गांव में क्या क्या हुआ, तो फर्स्ट डे के बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम सेकंड डे के बारे में लिखेंगे। ओके, और ये मैंने आपको जैसे बोला फर्स्ट जो पैराग्राफ इसको जितना हो सके उतना शॉर्ट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, जितने चीज़ आपको लग रही है नहीं काम की तो नहीं लिखना है, खाली एज ए मेन चीज़ है कि गाँव का नाम आ जाना चाहिए। ओके, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गांव कहाँ पे है, कैसे है, और हम अगर हो तो ये भी एक इंपॉर्टेंट में आ जाता है कि हम कार से गए वहाँ पे। ओके, और वहाँ पे रास्ते में ये चीज़ देखने मिली और इतना पे शॉर्ट में 3 लाइन में हम खत्म कर सकते हैं इसको। ओके, तो जो रियल जॉय जो स्टार्ट हुआ वो कब हुआ, जब हम रवि के फार्म हाउस पे पहुंचे। तो रवि और उसके अंकल मिस्टर पटेल है वो वहाँ पे हमें मिलते हैं और हमें फार्म हाउस जब हम एंटर होते हैं फार्म हाउस में, दैट अ ह्यूज वेल फर्निश्ड होम फॉर स्टे। तो रहने के लिए अच्छा खासा घर था एंड द एंटायर हाउस वाज वेल मेंटेन किया हुआ था घर। ये सब भी आप ऐसे स्किप करना चाहो तो कर सकते हैं छोटा करने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा इसलिए मटेरियल प्रोवाइड किया गया है कि आप ज़्यादा लर्न करके जाओगे तो उसका 80% 70% लिख पाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पॉइंट कवर हो गए इसलिए। तो देखिए लंच सर्व किया गया डाइनिंग हॉल में एंड द माउथ वाटरिंग आलू सब्जी था वहाँ पे, रोटला डिश था, क्योंकि गाँव है तो हमें वहाँ के डिश के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत लिखना है। ओके, सो रोटला डिश था फ्रेशली पिक्ड वेजिटेबल्स फ्रॉम हिज फार्म। तो जो भी सब्जी बना था वो फ्रेशली पिक्ड वेजिटेबल्स से बना था जो उनके फार्म से पिक किया था। आफ्टर लंच देखिए मिस्टर पटेल जो हमें कहाँ लेके फार्म ले जाते हैं, विजिट वेराइटी ऑफ प्लांट्स। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स थे। वॉट एन आई सूथिंग स्पेक्टेकल इट वॉज, मतलब कितना आंखों को ठंडक जो है पहुंचाने वाला ये दृश्य था। वेविंग क्रॉप्स इन द फील्ड सीम्ड एज इफ दे वर डांसिंग विद अटर जॉय। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे क्रॉप्स थे, वेविंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो खुशी के मारे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। तो प्लेस वॉज सराउंडेड बाय नेचर। पूरा प्लेस के आजू बाजू हर जगह देखो तो नेचर ही नेचर था। कोई ट्रैफिक का साउंड नहीं, कोई लाउड स्पीकर का साउंड नहीं। तो ओनली साउंड जो वहाँ पे सुनाई देता था वो विंड का था और एनिमल्स और बर्ड्स का जो बर्ड्स के चर्पिंग का साउंड था, एनिमल्स का साउंड था। रात को हम कैंप फायर के पास बैठे और वहाँ पे हमने बहुत सारे फनी एक्सपीरियंस को शेयर भी करते हैं। अब देखिए फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ, सेकंड डे पे क्या क्या हुआ। तो मॉर्निंग जैसे सेकंड डे का मॉर्निंग हुआ,
हम शुरुआत हुई क्रॉइंग ऑफ रूस्टर से। तो रूस्टर के क्रॉइंग से दिन की शुरुआत होती है। ये बहुत ही स्ट्रेंज होता है हमारे लिए कि लाइफ जो होती है विलेज में बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू द सिटीज़। मिस्टर पटेल जो है वो काऊ को मिल्क करते हुए दिखाई देते थे सुबह। हॉट पराठा हमें सर्व किया गया जिसमें ब्लॉब ऑफ बटर मतलब बटर डाल के हमें सर्व किया गया मॉर्निंग में। रवि जो है फिर हमें अलग अलग गांव के जगह पे ले गए, जैसे कि हनुमान टेम्पल ले गए, लेक स्कूल मार्केट जैसी जगह पे ले गए। तो ये सेकंड डे हमने बहुत ही शॉर्ट में खत्म कर दिया है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा लिखोगे तो फर्स्ट डे के बारे में हमने मेजोरिटी चीज़ लिख दी है, जो मेन चीज़ गाँव का, विलेज का और फार्म का एक्सपीरियंस जो होता है वो हमने वही लिख दिया है। तो सेकंड डे में जो अलग अलग जगह होती है गाँव में वो आप शॉर्ट में लिख के ख़त्म कर सकते हैं। सो ट्रूली वी हैड अ गाला टाइम एट अ विलेज। तो विलेज का जो टाइम था बहुत ही अच्छा रहा, और मैंने मिस्टर पटेल को, रवि को उसके हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक बोला, और उन्होंने वापस गांव में आने के लिए भी इनवाइट किया। ओके, फिर आपका नाम वहाँ पे एंड में लिख के इस डायरी एंट्री को आप एंड कर सकते हो।